नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन जुमे के रोज बड़ा धमाका, जस्टिस अतर मनूल्लाह ने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद बड़ी तहलकाखेज इंकशाफात कर दिए। वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मैं कोई आर मैं नहीं समझता ये तस्लीम करने की कि उस साइल को, उस लिटिगेंट को, उस स्टेक होल्डर को हम पे उस तरह का एतमाद नहीं था। लेकिन 70 साल के इस निज़ाम को जादू की छड़ी के ज़रिए हम तब्दील भी नहीं कर सकते थे। तो उसका बुनियादी जो पहला कदम था वो एहसास और वो अज़म था, न सिर्फ जज साहिबान का बल्कि वकला का भी, कि हमारा मकसद उस साइल, उस लिटिगेंट की खिदमत करना है। लेकिन फिर आइन में जब देखा तो आर्टिकल 7 में हमें पता ये चला कि रियासत जो है, रियासत की जो तशरीह है उसमें अदलिया का जिक्र नहीं, उसमें इंतज़ामिया है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें सूबाई पार्लियामेंट्स हैं, उसमें हर वो इदारा है जो इस्तिताअत या ताकत रखता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और इसी से मुंसलिक रियासत की जो एक बुनियादी ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, वो है टू इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस। सिर्फ इमारतों पे हमने नहीं समझा कि इमारतें उसके बुनियादी वो है या यही ज़रूरत है। हमने उससे बढ़कर ये सोचा कि इमारतें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि ये 70 साल का जो निज़ाम है इसकी तब्दीली ज़रूरी है, उसके इस्लाहात ज़रूरी। उस इस्लाहात के लिए हमने आर्टिकल 7 को सामने रख के एक बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट पेपर भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। और मैं यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि ये बेसिकली उनका काम है, क्योंकि कवानीन ने का रिव्यू भी होना है, इन प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। और जनाब वज़ीर साहब, ये मैं आपको वाज़े कर देता हूँ कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से, क्योंकि तनकीद ही के ज़रिए हमारी इस्लाह होती है। ना कोई तनकीद हम पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ना हमसे उससे कोई घबराहट होती। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो मकसद एक ही है, ख्वाह हम जज साहिबान हैं या हमारे वकला हैं, कि हमने अपने इस निज़ाम को तब्दील करना है। जो वो आइनी ऑब्लिगेशन है कि हर शहरी को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, वही हमारा मकसद है, वही हमारा गोल है। लेकिन मैं पिछली हुकूमत को भी कम से कम ये ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि जब हमने उनको बावर कराया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी 60 साल में पहली दफ़ा आज मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील होने को है। और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखसूस जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करूँगा कि उनकी ज़ाती इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट की भी तकमील जल्दी हो रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी अब तकरीबन
तकमील के मराहिल में। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इदारे का सिर्फ एक ही टेस्ट है, और वो टेस्ट है कि अवाम का और लिटिगेंट का हमारे ऊपर कितना एतमाद है। हमने उस एतमाद को बहाल करना है, यही हमारा इरादा है, यही हमारा एम है और यही हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के, ख्वा मुकन्नना हो ख्वा इंतज़ामिया हो, और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सियासी क़ुव्वतों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि आवाम या जो साइलीन हैं उनका एतमाद शायद उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। हमने वही एतमाद उनको बहाल करना है जो कि उनका हक है। और मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वकला को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपने आर्जी जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसका इनॉग्रेशन अपने हाथों से किया। और इस ज़मन में इतना मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बिल्डिंग जब बन रही थी या बन गई थी तो उसमें यकीनन हाई कोर्ट का एक रोल था, लेकिन जब से मैं एलिवेट हुआ हमारा ये फ़ैसला था कि हाई कोर्ट ये चूँकि इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया इसमें ये वही उसको मुकम्मल करे। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब इसलिए हुआ कि जब हम इधर आए तो बार रूम का हमने पूछा कि बार रूम कहाँ पे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चौथा फ्लोर है उस पे एक छोटा सा कमरा था। उसके बाद ये टाइम सिर्फ इसलिए लगेगा कि ये प्रोजेक्ट फिर कंसीव हुआ और माशाल्लाह उस पे काम भी शुरू हो गया है। और उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ ये बात इन इमारतों पे नहीं रुकेगी, बल्कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के लिए सस्ता और इनएक्सपेंसिव और एक्सपेडिशियस जस्टिस का अपना जो कमिटमेंट है वो भी पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जुर्रत को, जो इस वक्त स्टैंड ले चुके हैं और हक सच के साथ वो डट कर खड़े हो गए हैं और हक सच के फैसले दे रहे हैं। वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी बातें कर रहे हैं कि अगर इसी तरह जो सिस्टम अभी चल रहा है ये चलता रहेगा तो ये मुल्क कब ठीक होगा। 70 साल से ये सिलसिला हम देखते आ रहे हैं। अगर यूं ही ये चलता रहा, यूं ही भागम भाग और दौड़ अपनी मर्जी के मन मर्जी के फैसले होते रहे तो इस मुल्क का आखिर क्या होगा। आखिरकार हमें स्टैंड तो लेना होगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़े ईमानदार जजेस जो है वो इकट्ठे होकर मुतहद होकर वो यकजा हो गए हैं, वो खड़े हो गए हैं कि हमने इंसाफ का जो पलड़ा है वो बारीक करके छोड़ना है। नाज़रीन, जिससे मुस्लिम लीग नवाज वालों को इस तरह के जजेस पर भी इतराज है। हर प्रोग्राम में अतर मिनुल्लाह जैसे जज पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जब जज साहबान इनके हक में फैसले देते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो जजेस जो है वो मेरिट पर फैसला करते हैं और फैसला चला जाता है पीटीआई के हक में तो इनको बड़ी तकलीफ होती है और ये कहते हैं कि जज जो है वो इमरान खान के साथ मिल चुके हैं, ये वो झूठे इल्जामात लगाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खुसूसन जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।